नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा तोहफा दिया उत्तराखंड वासियों को। कॉर्बेट समेत सभी पार्कों में अब फ्री प्रवेश आप कर सकेंगे। 18 साल तक के लोगों को मिलेगी फ्री एंट्री। मालसी डियर पार्क में मिलेगा फ्री प्रवेश। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। 18 साल तक के लोगों को फ्री एंट्री मिलेगी। मालसी डियर पार्क में भी फ्री एंट्री। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौड़ी जिले के पीटसैण पहुंचकर पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा और स्मारक का लोकार्पण किया। साथ ही उनके योगदान को याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ वीरभूमि और तपोभूमि भी बताया। रक्षा मंत्री ने पौड़ी में सहकारिता विभाग में संचालित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 5 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण के चेक महिला स्वयं समूह को वितरित किए। इसके साथ ही घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ कर महिलाओं को घसियारी किट भी बांटी। वैसे टोमिया में भी जाकर लड़े थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज जो भारत पर हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने भारत में प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प था कि जो हथियार हम दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक समय यह था भारत का कि दुनिया में सबसे अधिक हथियार रूस, अमेरिका, फ्रांस, इन देशों से आयात करने वाला, इंपोर्ट करने वाला कोई देश था तो नंबर 1 पर वह भारत था। लेकिन अब बहनों भाइयों, इसी भारत की धरती पर यहाँ के कुशल हमारे इंजीनियर, हम यहाँ के कुशल टेक्नीशियन, यहाँ के वैज्ञानिक इसी धरती पर अब हथियार बना रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों को भेजने का काम कर रहे हैं। हमारे यही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय सीमा के आखिरी गांव, भारतीय सीमा का आखिरी गांव माना को आप अच्छी तरह जानते हैं कि सड़क का अब ब्लैक टॉपिंग का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, माना तक की सड़क का काम, उसकी ब्लैक टॉपिंग का काम ये जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। लीपू लेक मानसरोवर जाने का की यात्रा अब आपकी बेहतर हो गई है। आपकी यात्रा सुगम हो गई है। लीपू लेक के रास्ते अब मानसरोवर यात्रा बहुत आसानी से जा सकते हैं आप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर प्रशंसा की है और उन्हें धाकड़ बल्लेबाज बताया है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है और ट्वीट में क्या लिखा आपको बता दें। उन्होंने लिखा है कि किसी भी देश या राज्य की नियति का फैसला वहां की सरकार की नीयत से होता है। मैं पुष्कर सिंह धामी को उनके छात्र राजनीति के दिनों से जानता हूं। उनके पास ऊर्जा है, क्षमता है और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। क्रिकेट की भाषा में अगर कहूं तो 2020 मैच में धामी को आखिरी ओवरों में उतारा गया है। धामी काफी धाकड़ बल्लेबाज हैं। उन पर उत्तराखंड के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इन उम्मीदों पर खरे जरूर उतरेंगे। देहरादून में वन्य जीव सप्ताह के मौके पर सीएम धामी ने कई अहम ऐलान किए। इसके तहत राज्य के सभी पार्कों में 18 साल तक की आयु के लोगों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। सीएम का कहना है कि इस ऐलान से राज्य में पर्यटन बढ़ेगा और इसके साथ ही सीएम ने ऐलान किया है कि 1 लाख युवाओं को वन एवं पर्यावरण के माध्यम से रोजगार देने की दिशा में अहम निर्णय लेते हुए 1 लाख युवाओं को वन संबंधी रोजगार जैसे फोटोग्राफी, ड्रोन, टूरिस्ट गाइड के लिए ट्रेनिंग देते हुए स्वरोजगार से भी जोड़ा जाएगा। अठारह साल तक के बच्चे, इनको निःशुल्क प्रवेश देंगे। इससे भी निश्चित रूप से सभी बच्चों को यहाँ आने का अवसर मिलेगा, हम लोगों के उत्तराखंड को देखने का अवसर मिलेगा। और वो सारे के सारे बच्चे जब यहाँ से वापस जाएंगे तो सब ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और वो कहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर ऐसी व्यवस्था है। जब उत्तराखंड में वो पार्क में आएंगे तो फिर पार्क में ही नहीं आएंगे, उसके बाद वो होटल में भी जाएंगे, उसके बाद वो किसी ढाबे में भी जाएंगे, जो अन्य मनोरंजन के जो साधन हैं उनका भी वो उपयोग करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा
जो एक मैंने कहा कि पर्यटन हमारा मुख्य रूप से जो हमारा हेतु है वो उस दिशा में आगे बढ़ेगा। सीएम यंग इक्विपन्योर स्कीम की शुरुआत की जाएगी। इसमें इस स्कीम के अंतर्गत भी 1 लाख से ज्यादा युवाओं को इक्विपन्योर बनाया जाएगा। अब बात एक अहम और बड़ी खबर की, तो हरीश रावत छोड़ेंगे पंजाब कांग्रेस का प्रभार। जी हां, कांग्रेस आला कमान से हरीश रावत ने निवेदन भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड को अब वो पूरा समय देंगे। हरीश रावत ने ये बात कही है। हरीश रावत पंजाब में कैप्टन अमरिंदर का निरादर नहीं हुआ, ये बात भी हरीश रावत ने कही है। तो ये तमाम बड़ी बातें आज हरीश रावत ने कही। उन्होंने कहा कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर का कोई निरादर नहीं हुआ है, लेकिन अब वो पूरा समय उत्तराखंड को देना चाहते हैं। इसीलिए वो पंजाब कांग्रेस का जो प्रभार, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, उससे वो छोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस आला कमान से हरीश ने निवेदन भी किया है। भटकाने के लिए जो इस बात को कहा जा रहा है कि उनका ह्यूमिलेशन होगा, मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। 3 बार वो पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे और 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने न्यूज 1 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं नरेश बंसल। नरेश बंसल ने हरीश रावत पर जमकर इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरीश ने जो पंजाब का हाल किया है वही वो उत्तराखंड का करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी इस बार मैदान में है। पंजाब में आपने देखा किस प्रकार से उथल पुथल मची हुई है कांग्रेस पार्टी में। पंजाब के प्रभारी हैं हरीश रावत जी, उत्तराखंड से आते हैं। क्या लगता है सर, टक्कर दे पाएंगे अब की बार आपको उत्तराखंड में? मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा धार। जो कुछ उन्होंने पंजाब में किया वह अपने आप उत्तराखंड में दोहराता। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पहाड़ में कांग्रेस लोकायुक्त को चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने सरकार बनने के 100 दिन के भीतर लोकायुक्त लाने की घोषणा की थी, लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद भी लोकायुक्त का गठन नहीं हो सका। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, इसलिए लोकायुक्त की कोई जरूरत महसूस ही नहीं हुई। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में लोकायुक्त पर घमासान मच गया है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि लोकायुक्त बिल विधानसभा के पटल पर आया और प्रवर समिति के पास जाने के बाद आज तक क्यों नहीं लौटा? आखिर बिल कहां गायब हो गया? कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 100 दिन के भीतर लोकायुक्त बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 4.5 साल बाद भी लोकायुक्त नियुक्त नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने चुनाव में इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का ऐलान किया है। को जानबूझ के परवर समिति में भेजा और परवर समिति के सब जानते हैं कि परवर समिति में भेजने के बाद लोक आयुक्त या और दूसरे जो मुद्दे होते हैं उनका क्या हाल होता है। तो लोक आयुक्त तो इनके मैनिफेस्टो में था कि हम 100 दिन के अंदर लोक आयुक्त गठित करेंगे। आज ऑफिस वीरान सिरमौर स्ट्रीट पे पड़ा हुआ है, कोलागढ़ रोड पे, वहाँ पे करोड़ों रुपया का खर्चा हो चुका है, लेकिन लोक आयुक्त अभी तक नहीं आए। तो प्रश्न चिन्ह है भाजपा सरकार पे, धामी सरकार पे और जो इनके मुख्यमंत्री सारे हैं कि इन्होंने एक छलावा उत्तराखंड की जनता के साथ किया। वह बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार गठन के दिन से ही जीरो टॉलरेंस की नीति असरदार रही है। 4.5 साल ईमानदारी से सरकार चली है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया गया, इसलिए लोकायुक्त की जरूरत ही नहीं पड़ी। कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस के पास आज विजन नहीं है, केवल टेलीविजन है और पूरा देश जानता है। देखिए, लोकायुक्त की बात है तो लोकायुक्त की बात पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम, और हमारी सरकार ने कहा हम जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे, उस पर हम बखूबी काम कर रहे हैं। जब जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कहीं पर कुछ है नहीं तो आवश्यकता नहीं है तो नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसा भी नहीं। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। कई कानूनों में अगर जो
बदलाव की आवश्यकता पड़ती है, हमारी सरकार करती है। 2017 में चुनावी मैनिफेस्टो में सीधे तौर पर भाजपा ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो महज 100 दिनों के अंदर वह लोकायुक्त प्रदेश में लेकर आएंगी। लेकिन आज 4.5 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी सरकार महज सिर्फ लोकायुक्त के नाम पर एक भवन ही खड़ा कर पाई है। तो वहीं कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप यह है कि अगर सरकार लोकायुक्त लाती है तो उनकी ही भ्रष्टाचार की पोल जरूर खुल जाएगी। हालांकि भाजपा का सीधे तौर पर यह भी कहना है कि इस वक्त प्रदेश में लोकायुक्त की कोई जरूरत नहीं, जबकि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस का काम कर रही है। कैमरामैन राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मातृ सदन आश्रम पहुंचकर अनशन कर रहे ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद का अनशन समाप्त कराया। जिलाधिकारी के आश्वासन पर आत्मबोधानंद ने जूस पीकर 45 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त किया। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि मातृ सदन के प्रमुख संत स्वामी शिवानंद उनके आश्वासन और खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। बता दें कि आत्मबोधानंद गंगा में खनन रोकने और मातृ सदन के दिवंगत संत सानंद की मौत की एसआईटी जांच की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। महत्वपूर्ण ये था कि एक सुयोग्य व्यक्ति हैं और उनके स्वास्थ्य पर कोई बहुत गंभीर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। विषय जो थे उस पर हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श किया और उसमें मुख्य रूप से जो समय समय पर भारत सरकार से पत्र आए थे यहाँ पर कि यहाँ माइनिंग को लेकर जो डायरेक्शन वगैरह थे, और उसको सबको मैंने अपने सचिव वन पर्यावरण के पास भेज दिया है इस अनुरोध के साथ कि जो भी मार्गदर्शन हैं उसके अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पर। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये 3 पार्ट में था। एक पार्ट में कुछ जांच की बात थी, सेकी की, उसको उसने निर्णय कर दिए और कोई मतलब नहीं होता है कि एक डीएम संस्तुत करेगा, शासन नहीं मानेगा, ये कोई मतलब नहीं होता। तो इस पर हम ये करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास पर जो बहुत सा लेटर था वो अनोटिस जा रहा था, सेंटर से हमको बहुत मिला हुआ था, लेकिन प्रशासन और शासन में नोटिस, इसको ये नोटिस में लेकर के शासन को लेकर दिए। और तीसरी बात मांग हमारी न्यायालय से थी, तो न्यायालय संबंधी बातों की जांच हो रही है और इस दोनों में भी जांच का हो गया है। तो मोटा मोटी हमारा अभी का